हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 35 रुपए का शेयर है और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि वक्रांगी को मैं हाल फिलहाल में लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कई ज़्यादा मौके दे रहा है ये स्विंग ट्रेडिंग के भी। और कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। लेकिन वक्रांगी को हमने भैया अर्श से फर्श तक जाते हुए भी देखा है। 550 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, वहां से 15 रुपए तक भी हमने इसको जाते हुए देखा। बाद में बाउंस बैक भी किया, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हुआ, वापस टूट गया। तो जब भी तेजी आई तब तब इसने गिरावट दिखाई एक बड़ी फॉल के बाद। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वक्रांगी के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और है तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 35 रुपए का शेयर है वक्रांगी का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वक्रांगी के शेयर में 8.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर टूटकर आया था 30 रुपए के नीचे, इसने बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर बाउंस बैक किया, फिर ये टूट रहा, भी थोड़ा और टूटेगा। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वक्रांगी का जो शेयर है उसमें 38% की गिरावट है। अब देखो, जब भी बाउंस बैक किया है उससे ज्यादा टूटा है ये शेयर, और 30 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट है। देखो, पहले भी उसी लेवल से, देखो जब एक शार्प डिक्लाइन आया था ये 30 रुपए तक गया था, वहां से बाउंस बैक कर गया, 40 से 45 तक गया, फिर टूटकर नीचे आया। हालांकि 30 तक तो नहीं गया, लेकिन 33 तक जरूर गया था, वापस से बाउंस बैक दिखा दिया, 45 तक गया, वापस टूटकर ये इस बार फिर से 30 रुपए तक चला गया, फिर से बाउंस बैक कर लिया इसने। तो जो इनिशियल सपोर्ट है वो 30 रुपए के आसपास नजर आता है। खरीदारी के जो इनिशियल मौके हैं वो 30 रुपए के आसपास है, और प्रॉफिट का जो लेवल है इनिशियल वो मुझे लगता है कि 40 रुपए के आसपास है। अगर हम देखें तो 3 सालों में 17 रुपए तक का लो इसने बनाया था। कोविड वक्त में भी ये 17 से 18 तक ही गया है, उससे नीचे नहीं गया है। तो इस बार मुझे लगता है कि अगर ये टूटता है तो 30 रुपए का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए सही होगा वहां पर। लेकिन अगेन अगेन भाई साहब, पहले से बता दूं, ये कोई फंडामेंटली अच्छा शेयर नहीं है जहां पर आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाओ। ठीक है, 30 रुपए का जो लेवल है वहां पर आप हल्का फुल्का निवेश कर सकते हो, एक बहुत बड़ा निवेश अभी भी करना से बचना चाहिए। अब वक्रांगी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्यों उतना ज्यादा अभी के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन ये है कि देखो, आने वाले दौर में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और ये बात हम सब जानते हैं। वक्रांगी अभी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनकी जनरली सर्विसेज जो है वो आपको देखने को मिलती है गांवों में, छोटे शहरों में, जहां स्मार्टफोन पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता। इवन होता भी है तो लोग इस जाते हैं भैया वक्रांगी केंद्र पे जाते हैं और वहां से अपनी सर्विसेज को लेते हैं। सर्विसेज में कौन सी ये सर्विसेज होती है? बैंकिंग सर्विस होती है, इंश्योरेंस होती है, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एटीएम्स की अगर हम बात करें तो वो भी है इनका एक। लेकिन जो एक बड़ी सर्विसेज है जो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो ये इनका जो ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक वाला है इस पर डेंट पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको असिस्ट करते हैं, ऑनलाइन हेल्थ केयर में आपको यहाँ पर ये हेल्प करते हैं, ट्रैवल सर्विसेज जो आप भी ट्रैवल वगैरह बुकिंग वगैरह करवाते हैं, टेलीकॉम और बिल पेमेंट सर्विसेज जो हो गया, लॉजिस्टिक वगैरह हो गया, यहाँ पर ये आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन कल को लोग डेफिनेटली ज़्यादा अगर एजुकेट होते हैं और वो ये सारी चीज़ें अपनी मोबाइल ऐप से खुद ही कर लिया करेंगे, उनको वक्रांगी केंद्र पर जाने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी वक्रांगी डेफिनेटली बहुत बड़ी कंपनी है ये डेफिनेटली कोई ना कोई बिजनेस प्लान सोचेगी फ्यूचर में जहां पर ये और सर्विसेज को लेकर आएगी। तो देखो, एक चीज़ है, लोग एक चीज़ सीखते हैं, दूसरी चीज़ अभी भी सीखनी बाकी होती है। तो ये कहना कि मतलब आने वाले समय में वक्रांगी जो है वो और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। जैसे कि हाल फिलहाल में इन्होंने अपस्टॉक के, मतलब हाल फिलहाल क्या, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ये, इन्होंने अपस्टॉक के साथ भी टाइप किया था डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लोगों के। तो वो भी सर्विसेज इनकी प्रोवाइड करवा रहे थे ये लोग। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम्स देखें तो 73 लाख के आसपास का है। यहां पर अगर हम देखें तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, और प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। एफआई ने खरीदारी करी है, 8.02% की होल्डिंग 8.13% के आसपास है।
म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है, 0.04% पहले भी म्यूचुअल फंड के पास थी, आज भी उतनी ही है। 6.32% पहले भी इंश्योरेंस कंपनी के पास थी, आज भी उतनी है। वक्रांगी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हो इसको। लेकिन वक्रांगी के बारे में देखें तो डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है, लेकिन फिर भी पे कर रहा है, ठीक है। 10% का ये आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब मुश्किल से आपको 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है। वक्रांगी 22% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 67% लोग कह रहे हैं खरीदो, 11% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। वक्रांगी के रेवेन्यू लगातार टूटे, देखो जब शेयर जब बुलंदी पे था भाई साहब, 550 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा था, तब इनके जो रेवेन्यू थे वो 6500 करोड़ थे। कॉरपोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे थे इनके ऊपर, ठीक है, और शेयर टूटता चला गया। 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू सिर्फ 314 करोड़ थे, वो भी पूरे साल का मिलाकर, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। यहां पर कंपनी हर क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है, मतलब 800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी आराम से फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्लॉक करेगी। तो ये बहुत अच्छा जंप आएगा यहाँ पर। और बात करें जहां तक प्रॉफिट की, प्रॉफिट में जो डिक्लाइन आया था 2019 में, धीरे धीरे इंक्रीज जरूर आया है, लेकिन फिर भी वापस से डिक्लाइन आया था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 62 करोड़ का ही प्रॉफिट था, लेकिन अब वो भी बढ़ेगा क्योंकि कंपनी जो है वो 25 से 30 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रही है और 100 से 110 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहे हैं इनके। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, लेकिन देखो 35 रुपए देखने में सस्ता लगता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में महंगा है क्योंकि इसका जो पी रेशियो वो 63 का है, जो सेक्टर पी 38 से ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शेयर 50 रुपए का हो, 30 रुपए का हो, वो सस्ता शेयर है। कई बार ऐसा होता है कि 1000 रुपए का शेयर भी मतलब सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूएशन के मुकाबले देखें तो वो सस्ता होता है, कंपेयर करेंगे 20-30 रुपए के शेयर से। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी है, पी रेशियो को समझना है। और होल्डिंग्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अच्छी क्वांटिटी है प्रमोटर के पास, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशन के पास है, सॉरी एफआईएल्स के पास है। तो वक्रांगी देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा इस कंपनी को, अभी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो इसने भाई साहब नीचे मौके बने हैं बाइंग के, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के ही मौके बने हैं। तो वक्रांगी 30 रुपए का जो इनिशियल लेवल है वो मुझे लगता है कि हाँ खरीदारी के लिए सही रहेगा, और 40 रुपए का जो लेवल होगा वो हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।